Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. As we discussed about before angular displacement in circular motion, now our next topic is angular velocity. So first of all, I define it. What is meant by angular velocity? When a body moves in a circular motion with respect to its axis of rotation, the axis of rotation will give us a angular velocity. So how it is defined is time rate of change of angular displacement is called angular velocity. It's mean angular displacement क्या हो, चेंज हो किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, तो हम इसको क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे. या दूसरी डेफिनेशन, angular displacement covered by a body in unit time is called angular velocity. यानी कि बॉडी क्या कर रहा है, सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किसके लिहाज से, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से. तो जो सर्कमफेरेंस जो आएगा वो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो लीनियर वेलोसिटी होगी, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा वो हमें क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी देगा. तो एंगुलर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, एंगल पे डिपेंड करेगी कि एंगल चेंज होगा जितना टाइम के लिहाज से, वो उसकी क्या कहलाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी. तो क्या डेफिनेशन हुई, इसको दोबारा रिवाइज करते हैं. टाइम रेट ऑफ change of angular displacement is called angular velocity. In other words, angular displacement covered by body in unit time is called angular velocity. तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, ओमेगा से शो करेंगे इसको हम. तो ये डायग्राम हमें शो कर रही है किस के बारे में, सर्कुलर मोशन में. और सर्कुलर मोशन में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं. आगे हम देखते हैं इसका फार्मूला, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी. तो किसी भी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, फार्मूला रिक्वायर्ड होता है. अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो फार्मूला ड्राइव करेंगे. तो फार्मूला देखते हैं किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पर. यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम पर डिवाइड कर दें तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, ओमेगा से. तो क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करते हैं, डेल्टा थीटा. थीटा हम बता चुके थे, थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और डेल्टा किसको चेंज कर रहा है, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यानी कि एंगल चेंज हो किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से. यानी कि ये टाइम को हम, यानी कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस पे डिवाइड कर देंगे, टाइम पे. टाइम भी चेंज हो रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, तो इसकी रेशियो को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. तो ओमेगा किसकी इक्वल हो गया, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके यूनिट्स. तो इसके भी 3 यूनिट हैं और उसमें से एक एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट को हम किस रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियन पर सेकंड. क्यों, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, और रेडियन को हम किससे शो करते हैं, ऑलरेडी रेड से शो करते हैं. और टाइम का एसआई यूनिट कितना है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये यूनिट बन गए रेडियन पर सेकंड. अदर यूनिट्स आल्सो available can be written as degree per second and revolution per second. These are not SI units, but it can be written in other units, degree per second and revolution per second. So these are 3 units, but one is SI units. Radian per second is called SI unit of angular velocity. उसके बाद हमें डिस्कस करना है एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को. किसको डिस्कस करना है हम, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. क्योंकि बॉडी क्या कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है. तो जब सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है तो हम उसकी क्या करना चाहते हैं, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट अगर कर रहा है, या अगर हम उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं
तो उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी डेफिनेशंस ये है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है या जितना डिस्टेंस उसने टोटल कवर कर लिया है, उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम किस पे डिवाइड करते हैं, टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला, ये हमारे पास जो सिंबल ओमेगा और ये एवरेज का सिंबल किसके इक्वल हो गया, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो इसको हम क्या कहेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी इंस्टेंट पर जो बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, एंगुलर वेलोसिटी of an object at a particular instant of time is called instantaneous angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी क्या, किसी भी लम्हे पर जो उस बॉडी की, किसी भी लम्हे पर किसी भी टाइम पर अगर आप उसकी किसी बॉडी की जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, उसके अगर हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वो उसकी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या फार्मूला होगा, W इनिशियल इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू W initial is equal to लिमिट टाइम अप्रोचेस जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। यानी कि हमने लिमिट लगा दी, किसी भी इंस्टेंट पर हम क्या करना चाह रहे हैं, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसकी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। उसके बाद बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर दफा रिपीट होता है। ये हमने एग्जाम्पल लिया, देखिए हम, ये हमारे पास एक बहुत क्लियरिंग एग्जाम्पल है, वाज़ एग्जाम्पल है किसकी, व्हील की। और यानी कि व्हील क्या करता है, अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो जब अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो टायर है ये हमें लीनियर मोशन दे रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हील का, जो हमें क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो टायर जो हमें ट्रांसलेटरी मोशन देगा, स्ट्रेट मूव करेगा, ये हमें क्या देगा, लीनियर वेलोसिटी देगा। तो यानी कि इन सर्कुलर मोशन में जब हम बात कर रहे हैं, किसकी, व्हील की बात कर रहे हैं, तो व्हील क्या करता है, सर्कुलर फॉर्म में अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है। तो हमारे पास क्या आएगी, लीनियर मोशन भी आएगी और साथ हमारे पास एंगुलर मोशन भी आएगी। और एंगुलर मोशन क्या होगी, अपने एक्सिस के गिर्द होगी, और जो ये लीनियर मोशन होगी ये ट्रांसलेटरी मोशन होगी। और एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी हम डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय वही राइट हैंड रूल, जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। अब ये देखो कि ये जो टायर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब जब टायर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हमने ये कहा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर हम पकड़ लें राइट हैंड से, और जो करली फिंगर होगी ये किसको शो करेगी, सर्कुलर मोशन को, और ये जो थंब है, ये जो थंब जो पॉइंट हो रहा है ये किस तरफ है, आउटवर्ड। और आउटवर्ड किसको शो करेगा, किसको, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन को, जो पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, आउटवर्ड। और इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपवर्ड डायरेक्शन पर शो करते हैं। तो क्या है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। व्हाट इज v, v इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, और इज द रेडियस, यानी कि ये डिस्टेंस है किसके लिहाज से, सर्कमफेरेंस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से जो डिस्टेंस है, ये सर्कमफेरेंस पॉइंट और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पॉइंट, इसको रेडियस कहते हैं। और ओमेगा क्या चीज है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और क्या है हमारे पास, हम रेडियस, यानी कि इसके दरमियान क्या होगा, हमारे पास रिलेशन होगा।
हम इससे पहले प्रूव कर चुके हैं, हमने किसको कैसे प्रूव करना है। हम जानते हैं कि एस किसके इक्वल होता है, आर थीटा। ये हमने रिलेशन क्या किया था, प्रूफ किया था। एस इज इक्वल टू, ये किसके दरमियान है, सर्कमफेरेंस डिस्टेंस रेडियस एंड एंगल, इसके दरमियान ये रिलेशन था। तो वो किसके इक्वल है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसको क्योंकि ये चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मोशन हो रही है, रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है, तो सर्कमफेरेंस चेंज हो रहा है और उसके साथ एंगल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये देखो जैसे मूव कर रहा है ये मूव कर रहा है, सर्कमफेरेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रेवोल्यूशन बढ़ती जा रही है। तो उसके साथ जो एंगल भी है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, सर्कमफेरेंस जो डिस्टेंस है ये चेंज हो रहा है। तो चेंज के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा का। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, क्योंकि एस के साथ साथ एंगल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम अब इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। और हमें पता है कि जैसे जैसे सर्कमफेरेंस डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किस पे डिवाइड कर देंगे, टाइम पे डिवाइड कर देंगे। टाइम चेंज हो रहा है तो इसलिए हम चेंज के लिए क्या यूज करेंगे, डेल्टा टी यूज करेंगे। अगर हम लिमिट लगाना चाहें तो लिमिट भी लगा सकते हैं फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या बन जाएगा, हम इस इक्वेशन को डेल्टा टी पर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, और डेल्टा थीटा को हम किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब ये रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है कि ये है हमारे पास लीनियर डिस्टेंस, और ये हमारे पास क्या है, एंगल। ये लीनियर हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, और उसको हम v से शो करते हैं। और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। तो यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, v। तो हमने डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी की जगह क्या पुट कर दिया, v। और ये क्या है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, तो ये हमारे पास क्या है, ओमेगा। तो हमने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, ओमेगा पुट कर दी, तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यही हमने प्रूफ करना था, प्रूव हो गया कि क्या हो गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग इट्स सेंटर एक्सिस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पता है एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जब हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी में क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। जबकि हम जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो जो वेलोसिटी चेंज होगी वो कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। और जैसे हमने पढ़ा था कि अगर क्या हो, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो तो क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो तो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम एंगल की बात कर रहे हैं, तो जब एंगल चेंज हो रहा है तो उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस इन यूनिट टाइम, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू जो चेंज होगी टाइम के लिहाज से, उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। और उसको हम किसे शो करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। किसे शो करेंगे हम इसको, अल्फा से शो करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वही बात होगी, ये भी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरह हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, इसी तरह हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिपेंड करेंगे। यानी कि बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर जो एक्सेलरेशन होगा वो आउटवर्ड होगा। अगर क्या है, बॉडी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन
इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। इसके बाद है फार्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन फार्मूला वही कि किस पे डिपेंड कर रहा है, दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी है, वो चेंज हो रही है किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हमने कैलकुलेट करना है किसको, एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होगा इसका, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे शो करते हैं, डेल्टा ओमेगा से, और टाइम को टी से। और एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे शो करते हैं, अल्फा से शो करते हैं। तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। दिस इज द फार्मूला फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद हम इसके यूनिट्स ड्राइव करेंगे। यूनिट्स क्या बनेंगे हमारे पास, ये एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, रेडियन पर सेकंड, और ये हमारे पास क्या है, टाइम सेकंड। तो क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके भी 3 यूनिट्स होंगे, लेकिन एक ऐसा यूनिट होगा, और ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अदर यूनिट्स क्या होंगे, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर और डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। तो जिस तरह हमने एंगुलर वेलोसिटी की में हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट की थी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, इसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, एंगुलर वेलोसिटी की टाइम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज द रेशियो ऑफ total change in angular velocity to the total time। क्या डेफिनेशन बनेगी हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। यानी कि हम क्या करें, टोटल जो एंगुलर वेलोसिटी है जो चेंज हो चुकी है, उसको हम क्या करें, टोटल टाइम पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर दें हम, टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल, यानी कि हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे शो करते हैं, अल्फा से, और ये जो सिंबल है ये किसको शो कर रहा है, एवरेज को, इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम। यानी कि किसी भी लम्हे पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉडी, the acceleration or angular acceleration of the body at any instant of time is called angular acceleration। और ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है प्रूव दैट a is equal to r alpha। what is a is called linear acceleration या tangential acceleration। r is called radius of the body moving along the circle। alpha is called angular acceleration। This is a, this is alpha। a is called linear acceleration, alpha is called angular acceleration। it is the relation between tangential or linear acceleration and radius and angular acceleration। तो कैसे प्रूव करना है इसको, हम जानते हैं, वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा, जैसे हमने पीछे प्रूव किया था, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके साथ एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू r डेल्टा ओमेगा। तो ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है
ये टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो हम इस इक्वेशन को बोथ साइड डेल्टा टी पर डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इक्वल टू और डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ये लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से, तो क्या आएगा हमारे पास, लीनियर एक्सेलरेशन आएगा। और ये हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारे पास क्या आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन आएगा। तो ये थोड़ा सा हमारे पास, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन लिखेंगे। और इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास लीनियर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम किससे शो करेंगे, अल्फा से शो करेंगे। तो ये हम क्या इससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। तो ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इसको, इक्वेशन, यहाँ पर हम इसको, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो क्या बना हमारे पास, तो लीनियर वेलोसिटी को आपने टाइम पर डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास, लीनियर एक्सेलरेशन ए सिंपल से शो करेंगे। और ये एंगुलर वेलोसिटी इसको टाइम पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट किया हमने इस इक्वेशन में, तो क्या बन गया हमारे पास, ये वी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी एक इक्वल आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, ए, और ये क्या आ गया, आर, और ये क्या है, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो ये किसके इक्वल आ गया, अल्फा पे। तो यही प्रूव करना था, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर आप लिमिट लगाना चाहो तो लिमिट भी लगा सकते हैं, बगैर लिमिट के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ दैट ए इज इक्वल टू आर अल्फा। किस रिलेशन से फाइंड आउट किया हमने, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बन गया, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आर। डेल्टा ओमेगा चेंज हो रहा है किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए, और ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा। तो क्या बन गया, इज इक्वल टू आर अल्फा। तो बहुत हम शॉर्ट क्वेश्चन था इसको, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।